गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम आद्रिका है और आज हम लोग मुल्ला नसरुद्दीन की एक और कहानी सुनने जा रहे हैं। कहानी का शीर्षक है कपड़ों की प्रतिष्ठा। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। शेख रोशन अली के घर में एक उत्सव का आयोजन था। उस उत्सव के बाद सामूहिक भोज था। रोशन अली के भोज के लिए शहर के सभी नामी गिरामी लोगों को न्योता भेजा था। न्योता मुल्ला नसरुद्दीन को भी भेजा गया। मुल्ला नसरुद्दीन को इस तरह के किसी भी आमंत्रण से कोई प्रसन्नता नहीं होती थी। वह समझता था कि लोग अपना रुतबा जताने के लिए समाज को यह दिखलाते हैं कि देखो, मुल्ला नसरुद्दीन जैसा बुलंद दिमाग इंसान मेरे घर आता है। वैसे मुल्ला नसरुद्दीन खुद को बुलंद दिमाग इंसान मानता भी नहीं था। ऐसा भी नहीं था। इस बात उसे जितने भी हैरत अंगेज कारनामे किए थे वह अनायास ही घटित हो गए थे। मुल्ला नसरुद्दीन जब भी कभी अपने अंदर झांक कर खुद को पहचानने की कोशिश करता तो पता चलता कि वह एक बेवश इंसान है जिसको प्रतिदिन अपने पत्नी के लिए भोजन के लिए मजदूरी करनी होती है। और हर रात वह यह सोचते हुए सोता है कि अगर कल कोई मजदूरी का काम नहीं मिला तब क्या होगा। मुल्ला की पत्नी को जब मालूम हुआ कि सेठ रोशन अली के घर से मुल्ला के लिए पैगाम आया है तो वह बहुत खुश हुई और मुल्ला के लिए रेशमी जरीदार शेरवानी, सटानी चूड़ीदार पैजामा, रेशमी टोपी और नकाशीदार जूते निकाल कर रख दिए। मगर भोज के दिन मुल्ला नसरुद्दीन सुबह ही अपने दरवाजे के पीछे वाली खाली जमीन में सब्जियां के पौधे लगाने में व्यस्त हो गया। भोज का तो उसे ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसकी बेगम को याद आया कि आज तो मुल्ला को सिर्फ रोशन अली के घर में भोज भोज के लिए जाना है। वह रसोई से निकली और दरवाजे पर आके मुल्ला को याद दिलाया, कैसे हो तुम? किसी काम में लग जाओ तो दीन दुनिया का आता पता ही नहीं रहता है। आज तुम्हें सेठ रोशन अली के घर में भोज के लिए जाना है, याद है? हाँ हाँ, याद है मुझे। बस 2 पौधे बचे हैं, उन्हें लगाकर निकल जाऊंगा। तुम चिंता मत करो, मुल्ला नसरुद्दीन ने अपनी बेगम से कहा। बेगम फिर रसोई में चली गई। मुल्ला नसरुद्दीन ने पूरी तन्मयता के साथ 2 पौधे लगाए और रोड पे फिर हाथ से मिट्टी झाड़ता हुआ उठा और अपने गधे को खोला। जिल हास में मुल्ला नसरुद्दीन था उसी हाल में निकल गया शेख रोशन अली के घर के लिए जाने के लिए। जब गधा आधे रास्ते तक तय कर चुका था तब मुल्ला को याद आया कि आज उसने स्नान ही नहीं किया। बेगम ने उसके लिए शानदार लिबास निकाल कर रखा था कि जब मुल्ला सेठ रोशन अली के घर जाएगा तो इन्हें पहनेगा, पर मुल्ला ने तो कपड़े पहने ही नहीं थे। गधे में दौड़ता हुआ मुल्ला अजीब लग रहा था। उसके हाथ से मिट्टी लगी थी, कपड़े मिट्टी से सने थे, दाढ़ी और बाल धूल आंट रहे थे। मगर मुल्ला नसरुद्दीन की नजर अपने पैजामे पर गई। पैजामा गंदा तो था ही, उस पर कई जगह पर पैबंद लगे हुए थे। मुल्ला ने थोड़ा संकुच हुई। उसने लगा कि ऐसे लोगों के घर में भोज में शामिल होने के लिए उसका तरीका लोकप्रिय नहीं है और उसे निष्कर्ष पर पहुंचने के साथ ही गधा सेठ रोशन अली के दरवाजे पर पहुंच चुका था। मुल्ला नसरुद्दीन ने गधे को एक पेड़ से बांध दिया और सोचता हुआ सेठ रोशन अली के घर पे जाने लगा कि बौखलाहट में वो जिस हाल में था उस हाल में रोशन अली के घर चला गया। खैर, अब भविष्य में ध्यान रखेगा कि कभी किसी के घर में जाए साफ सुथरा करके ढंग के कपड़े पहन के जरूर जाए। ऐसा सोचकर मुल्ला नसरुद्दीन जब सेठ रोशन अली के घर में प्रवेश करने ही जा रहा था तब दरवाजे पर खड़े हुए दरबार ने उसे रोक लिया। अरे रे रे रे, कहाँ घुसे जा रहे हो? दूर हटो। अब बाहर इंतजार करो, भोज खत्म होने पर तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। अभी दूर हटो। दरबार ने डंडा उठाकर दूर जाने का इशारा करते हुए कहा। मुल्ला ने दरबान को बताया, मैं सेठ रोशन अली का मेहमान हूँ। मुझे सेठ ने आमंत्रण पत्र दिया है, खास तौर पर बुलवाया है। मगर दरबान ने उसे देखकर हंस पड़ा। तू और सेठ रोशन अली का मेहमान? जा भाई जा, अपना काम कर। तो जैसों को अगर सेठ रोशन अली का आमंत्रण पत्र मिलने लगे तो क्या ही कहने। मुल्ला नसरुद्दीन को दरबार ने दूर धकेल कर गिरा दिया।
मुल्ला नसरुद्दीन अपने स्थान से उठा और अपने गधे पर पास आ गया। उसने गधे को खोला और फिर उस पर बैठकर गंदे अपने घर की तरफ सटपट दौड़ाने लगा। घर पहुंचकर उसने स्नान किया, चूड़ीदार पैजामे पहने और शेरवानी पहनी, नकाशीदार जूते पैरों में डाले, रेशमी टोपी सर पर डाली और फिर गधे पर बैठकर सेठ रोशन अली के घर पहुंच गया। दरबान को ने उसे देखकर झुककर सलाम किया और दरवाजे से हटकर उसके लिए जगह बनाई। रोशन अली सेठ ने दूर से ही मुल्ला नसरुद्दीन को देखकर पहचान लिया और दौड़ता हुआ उसकी अगवानी के लिए आया। मुल्ला नसरुद्दीन ने झुककर सलाम किया और फिर दामन थामकर उसे ऐसी जगह पर ले गया जहां अति विशिष्ट लोगों के बैठने की जगह बनाई हुई थी। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने पास बिठाया और अपनी निगरानी में उसके लिए भोजन परोसवाया। मुल्ला नसरुद्दीन भोजन परोसे जाने के बाद खामोशी से भोजन की तरफ देखता रहा और फिर टोपी उतारकर भोजन की थाली के सामने रख दी और कहा, ले टोपी, तू खा ले। और फिर अपनी शेरवानी उतारी और थाली के पास रखकर कहा, ले शेरवानी, तू खा ले। सेठ रोशन अली आश्चर्य से मुल्ला नसरुद्दीन को देख रहा था। उसे इतना तो पता चल ही गया था कि कुछ ना कुछ चूक हुई है जिसके कारण मुल्ला ऐसी हरकतें कर रहा है। पर जबकि दूसरे अतिथियों को लग रहा था कि मुल्ला का दिमाग खराब हो गया है, कहीं टोपी और शेरवानी भी भोजन करते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन जब पैजामा खोलने के लिए जारबंद को पकड़ ही रहा था कि तभी सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन का हाथ पकड़ लिया। क्या बात है मुल्ला साहब, आप किस बात से खफा हैं? मुझे भी तो कुछ बताएं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। बात क्या रहेगी सेठ रोशन अली, मैं कोई बड़ा आदमी तो हूं नहीं, किसी के घर में भोज के लिए आने जाने का शऊर तो मुझ में है ही नहीं। आज सुबह मैं अपनी सब्जियों की बगिया में घुस गया और पौधे लगाने का काम लग गया। मेरी बेगम बहुत याद दिलाया कि मुझे सेठ रोशन अली के घर के साहब के न्योता में जाना है। मैंने हाथ से काम निपटा कर ये सोचता हुआ तुरंत चल पड़ा कि बड़े लोगों के घर में यदि बुलावा आया हो तो समय का ख्याल जरूर रखना चाहिए। इसलिए ना तो मैंने चेहरा धोया, ना हाथ धोए, ना कपड़े बदले, जैसा था वैसा ही दरवाजे पर आया। तब आपके दरबान ने मुझे रोक दिया। मैंने उसे बहुत समझाया कि मैं आमंत्रित अतिथि हूँ। सेठ रोशन अली ने मुझे खुद खास ताकीद पर बुलाया है कि मैं अवश्य आऊं और भोज के शिरकत करूं। मगर दरबान ने मेरी एक ना सुनी और फकीरों के पास में खड़ा कर दिया। मैं लौटकर घर गया। नहा धोकर कपड़े पहन के जब आया तो दरबानों ने मेरा गमजोशी से स्वागत किया। आपने बढ़कर मेरी आगवानी की, इसलिए मुझे समझ आ गया कि दावत मेरी नहीं, मेरे कपड़ों की प्रतिष्ठा की है। इसीलिए मैं बारी बारी से अपने कपड़ों को उतारकर इसकी दावत का लुत्फ उठाने के लिए प्रेरित कर रहा हूँ। मुल्ला नसरुद्दीन ने सेठ रोशन अली से कहा। सेठ रोशन अली ने दरबान के व्यवहार पर मुल्ला नसरुद्दीन से खेद जताया और आश्वस्त किया कि दावत उसे दी गई है, उसके कपड़ों को नहीं। सेठ रोशन अली ने मुल्ला नसरुद्दीन से कहा, मुल्ला साहब, हम जानते हैं कि आप हमारे शहर के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। आप दीन दुनिया बातों से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। अब आप जिस लिबास में हैं हमारे लिए आदरणीय है। मैं अपने दरबानों की व्यवहार के लिए लज्जित हूँ, हमें माफ कर दें। सेठ रोशन अली की मुलायमत से कही गई ये बात सुनकर मुल्ला नसरुद्दीन का गुस्सा जाता रहा और वह दावत का मजा लेने के लिए बैठ गया। सेठ रोशन अली ने खुद परोस कर मुल्ला नसरुद्दीन को भोजन कराया। मुल्ला नसरुद्दीन खूब तृप्त होकर सेठ रोशन अली के घर से गया और अपने घर वापस आ गया। थैंक यू।